नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं जो कि बकरा बकरी से जुड़ी हुई है। और जैसा आप जानते हैं, बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां हम समय समय से हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ में होने वाली बीमारियां और उनके इलाज को भी हम लोग समय समय से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आप समय रहते बकरे बकरियों का इलाज कर सकें, जो कि कम से कम खर्च में और डॉक्टर का इंतजार किए बिना आप खुद से घर पे कर सकें, जिससे कि आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा सकें। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बकरी पालन हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी जिन टॉपिक को लेकर इंक्वायरीज आती है या जिन बीमारियों को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है, उन टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। उसी तरह पिछले कुछ समय से हमारे बकरी पालकों के सामने एक नई समस्या देखने को मिली। बकरी पालकों की इंक्वायरीज आई कि सर, बकरा बकरी को हम जो दाना मिश्रण खिला रहे हैं वो उसकी मेंगनी में वैसा का वैसा निकल रहा है। मतलब जैसे हम अगर गेहूं खिला रहे हैं तो मेंगनी में सीधा गेहूं आ रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम उन्हें मक्का खिला रहे हैं तो मक्का आ रही है सीधी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है। तो दोस्तों, बकरा बकरी की मेंगनी जो मेंगनी होती है उसमें अनाज क्यों आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अनाज आप खिला रहे हैं, अगर 4 तरह के अनाज मिलाकर खिला रहे हैं, उसमें कोई ऐसा अनाज है जैसे गेहूं है, मक्का है या बाजरा है, जो कि बहुत हार्ड अनाज है, कड़क है, तो वो वैसा का वैसा ही मेंगनी में निकल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे सबसे मेन कारण होता है डाइजेशन। बकरा बकरी की अगर पाचन शक्ति कमज़ोर है, अगर उसका डाइजेशन कमज़ोर है, तो आप जो भी अनाज खिला रहे हैं वो मेंगनी में 100% आना तय है। और अगर मेंगनी में दाना मिश्रण आ रहा है तो आपके बकरा बकरी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है और आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट हो रहा है। और ऐसे में बकरी पालकों की कंप्लेंट आती है कि सर, बकरा बकरी को हम आधा किलो 1 किलो अनाज खिला देते हैं पर फिर भी वो वजन नहीं बढ़ा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसके पीछे मेन कारण ये भी होता है कि दाना मिश्रण जो हम खिला रहे हैं वो मेंगनी से बाहर निकल रहा है। अगर आपका बकरा बकरी की मेंगनी में दाना मिश्रण नहीं आ रहा है या आपने चेक नहीं किया है, तो सबसे पहले दिन में 2 से 3 बार वो जो मेंगनी कर रहा है, 2 से 3 बार आपको चेक कर लेना उसकी मेंगनी को फोड़कर कि उसमें कहीं दाना मिश्रण तो नहीं आ रहा है, कहीं अनाज आ तो नहीं रहा है। अगर अनाज आ रहा है तो उसके लिए क्या इलाज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि जो फायदा आपके बकरे बकरी में आपको नहीं मिल रहा है, जो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, वो आपको समय रहते देखने को मिलेगी। और जैसा कि पहले भी मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसके अलावा दाना मिश्रण बनाते हुए भी दिखाया मैंने कि कैसा आपको दाना मिश्रण बनाना है। आप जो भी अनाज ले रहे हैं उसमें 1 प्रकार का, 2 प्रकार या 4 प्रकार के, सभी को पहले दरदरा पिसवा लें। मतलब कम से कम एक जो अनाज का दाना है, जैसे गेहूँ है, चना है या मक्का है, उसमें से उसके 10 से 15 टुकड़े हो जाना चाहिए, एकदम दरदरा होना चाहिए, जिससे कि उसे डाइजेस्ट होने में किसी तरह की समस्या ना हो और वो मेंगनी में बाहर ना आए। मेंगनी में दाना मिश्रण तभी बाहर आता है जबकि वो बड़े साइज में होता है। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। अगर आप दाना मिश्रण को खिलाने को लेकर परेशान है कि कैसे खिलाएं, तो आप दाना मिश्रण को पानी में भिगो कर खिला सकते हैं। आप शाम के समय गला दें पानी में और सुबह आप खिला दें, तो भी वो दाना मिश्रण डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब वो मेंगनी में नहीं आएगा। तो ऐसे खिला सकते हैं, तो इससे कि आपके बकरा बकरी को पूरा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम दवाइयों की बात करें कि सर, हमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी दाना मिश्रण जो है वो मेंगनी से बाहर आ रहा है, तो क्या करें। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम करना है डिवॉर्मिंग। अगर आपने अभी तक पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है, तो सबसे पहले आप सुबह के समय खाली पेट के कीड़े मारने की दवा पिला दें। उसके बाद अगले दिन से आपको 10 दिन तक पिलानी है लीवर टॉनिक। वो एकदम ज़रूरी काम है, क्योंकि जब भी हम डिवॉर्मिंग करते हैं बकरे बकरियों की, तो लीवर पे कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मार्केट की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उनके फ़ायदे तो हैं और नुकसान भी है। तो ऐसे में आपको लीवर टॉनिक देनी है, कोई भी अच्छी कंपनी की लीवर टॉनिक ले लें आप। उसके बाद आपको अपने बकरा बकरी को हफ्ते में, जी हाँ, पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन आपको देना है रुचा मैक्स। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही शानदार पाउडर है। बकरी पालन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बकरा बकरी में डाइजेशन से संबंधित किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये पूरे पेट से संबंधित समस्या है, अगर उसे दस्त लग रहे हैं बार बार या उसे गैस हो रही है, तो ऐसे में भी आप रुचा मैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रुचा मैक्स इस्तेमाल करेंगे तो पेट संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, डाइजेशन, अपच, एसिड का बढ़ना या किसी भी तरह की समस्या है पेट में, तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। अगर आपके बकरा बकरी के मेंगनी में दाना आ रहा है तो वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन अगर गड़बड़ है बकरा बकरी का, मतलब आपका बकरा बकरी कभी ग्रोथ नहीं करेगा, कभी वजन नहीं बढ़ाएगा, हमेशा प्रोडक्शन लेवल डाउन रहेगा। तो ऐसे में आपको उसके पेट को हमेशा ठीक रखना है, जिससे कि आपका बकरा बकरी हमेशा स्वस्थ रहेगा।
तो रुचा मैक्स के अगर डोज की मैं बात करूं तो आप 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक एक टाइम में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हफ्ते में 2 दिन देना है, सुबह के समय, दिन में कभी भी दे दें आप। आपको इसे गुड़ में मिलाकर देना है, सिंगल नहीं देना है। इसमें आप जैसे अगर 10 ग्राम आप ले रहे हैं रुचा मैक्स, तो आप उसमें 15 से 20 ग्राम गुड़ मिला लें और अपने बकरा बकरी को डायरेक्टली खिला दो। अब देखेंगे पहले से आपका बकरा बकरी की भूख भी बढ़ जाएगी, उसका ग्रोथ भी अच्छी होगी, और अगर उसकी मेंगनी में दाना आ रहा है तो वो भी आना बंद हो जाएगा। तो आपको ये सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आप कर लेते हैं तो आपके बकरा बकरी की मेंगनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, मेंगनी चिपकी हुई आ रही है या मेंगनी में दाना आ रहा है, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।